है संभाल कर सतगुरु के एहसानों को। रंग घोलते प्यार के गुरु हरदेव के फरमानों को। जिसने प्यार लिया प्यार बांटा जग के इंसानों को। आओ नमन करे श्रद्धा से उन दिव्य मुस्कानों को। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने समर्पण दिवस पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचन का सारांश संपूर्ण अवतार बानी शब्द की व्याख्या आप जी के सामने रखूंगी, जिसका विषय है मन में प्रभु का रंग बसा रहे। भक्ति के कारण ही जीवन का महत्व बनता है। भक्ति के कारण ही जीवन में आनंद आता है। भक्ति का रंग चढ़ता है तो सेवा के जज्बे भी पैदा होते हैं। इस तरह से उसी भाव से युक्त होकर अपने मन को आनंदित करते हैं और जीवन के सफ़र को वही दिशा देते हैं जिस दिशा पर धरा हुआ एक एक कदम स्वर्ग में महसूस होता है। यह निरंकार दातार परमात्मा सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त है। ये परम सत्ता जो जल में, थल में, ज़मी ज़मा में समाई, ये परम सत्ता जो कण कण में, घट घट में समाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसका दिल में बसना भी लाजमी है। इसका मन में बसना हुआ तभी वो तमाम पहलू जो जीवन में महत्व देते हैं, जो हमारे जीवन को शोभायमान करते हैं, जिसके कारण हमारी शोभा बनती है, जो गुरु निरंकार को हृदय में बसा के रखता है, फिर वो जीवन के किसी भी पड़ाव से गुजरे उसको सहजता प्राप्त हो जाती है। वो तमाम पहलू को विशेषता देता रहता है, चाहे जीवन के पड़ाव कैसे भी आ जाएं। इसलिए कहा है कि हर रंग विच एक रंग रहे। हर रंग में एक ही रंग रहता है, हर रंग में उसको एक ही रंग भाता है। यही भक्ति वाला, यही परमार्थ वाला, यही सेवा वाला, यही परोपकार वाला भाव हमेशा ही बना रहता है। हर रंग में का मतलब कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी जीवन में अड़चने आए, लेकिन ये एक ही रंग में रंगा रहता है। ये अकीदे विश्वास वाला बना रहता है। जैसे एक धागे में मन के पिरोए हैं, इसी तरह से हमारे एक श्वास श्वास एक मन के बन जाते हैं। इस निराकार का एहसास बना रहता है। हमारा रोम रोम इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि धागे में पिरोए हुए तमाम मन के वो उसी जगह पर कायम हैं। वो गले की शोभा बने हुए हैं। अगर धागा टूट जाता है तो वो फिर बिखर जाते हैं। इसलिए जो धागा है कायम रहता है, फिर वास्तविकता में शोभायमान होता है। हमारे गले का हार बनते हैं, जिसमें वो मन के वो फूल पिरोए हैं। फिर एक जीवन ही हमारा शोभायमान हो जाता है। मन को आकर्षित करने वाली कुदरत को भी देखते हैं तो ध्यान चला जाता है कि इस कुदरत का कादर तो तू ही है। तूने ही कुदरत बनाई। कुदरत जिसको हम कह रहे हैं, ये तमाम खूबसूरतियाँ, ये तमाम सुंदरता, ये तमाम रचना, ये कादर की रचना है। कुदरत के साथ साथ कादर का ध्यान आ गया। अगर कुछ प्राप्ति हुई है तब ध्यान आ गया कि हाथ तो भले दूसरे का है, लेकिन असली हाथ तो तेरा ही है, यानी कि ध्यान आ गया। तो इसी तरह से ये बात नहीं कही जाती है कि अगर 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, आधा दिन या तमाम दिन इसके एहसास की बात कही जाती है, तो कई चीज़ें हैं जो इसकी रचना में विचरण करते हुए रचना के ऐसे पहलुओं की तरफ ध्यान जाता है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत, ताते नीचे नैन। कि देने वाला तो ये दातार है, सबका दाता एक है, ये देने वाला दातार है। ये एहसास हो गया तो इसका सुमिरन हो गया। इसलिए
इसका सुमिरन हमेशा होता चला जाता है। इसलिए हर का सुमिरन सदा सुखदाई, यही एक सच्चा सुख देने वाला होता है। इस निरंकार का सुमिरन होता ही चला जाए, इसका एहसास हमेशा ही बना रहे। नाम ही खाएं, नाम ही पहने, वही बात कि इसका हमेशा एहसास बना रहता है। ये आवरण है, इसी आवरण को लिए रखते हैं। यही नाम पदार्थ भी कहा गया है कि इस पदार्थ का सेवन भी करते रहते हैं। जैसे हम दुनिया के वो पदार्थ ग्रहण करते हैं जिनसे हमारी सेहत बनती है, वो पदार्थ नहीं जो नुकसान करते हैं। वो पदार्थ चाहे पानी के रूप में है, पानी विषैला है, पी लिया भी हो जाएगा, क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है, दूषित है, उसका सेवन किया गया है। वो चाहे नशे के रूप में है या ऐसे पदार्थों का सेवन किया गया है, उसने भी हमारी सेहत बिगाड़ दी। और कितने उपचार करने पड़ रहे हैं, कितने उसमें खर्च हुए चले जा रहे हैं, कितनी माया उसमें लगती जा रही है। अर्थात वो शुद्ध नहीं है, जो विषैला है। उस पदार्थ का सेवन किया, उस पदार्थ को खाया, उस पदार्थ को पहना, जिससे हमें एक लाभ प्राप्त होने की बजाय, यश प्राप्त होने की बजाय उससे विपरीत ही हुआ। जिसके दिल में निरंकार का ज्ञान बस जाता है, अगर ये ज्ञान याद है, गुरु का ज्ञान याद है, फिर वास्तविकता में वो माया से होशियार रहता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हैं कि वास्तविकता में माया कितने रूप धारण करके आती है, लेकिन भक्त इसका असर ग्रहण नहीं करता है। इसलिए माया से होशियार रहने की बात हो रही है। माया के रूप ये केवल दौलत पदार्थ नहीं है, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात या जायदाद, ये माया के कितने कितने रूप हैं कि वास्तविकता में हम किसी चीज़ का असर ग्रहण कर लेते हैं। दास कई वर्षों से कहता आ रहा है कि हर वो चीज़ और हर वो पहलू जो हमें सेवा, सत्संग, गुरु निरंकार से दूर कर दे, वो माया ही हुआ करती है। चाहे वो घटना हो जाए, वो चाहे यश हो, अपयश की बात तो दूर की बात, अगर यश ही आगे आ गया, यश का ऐसा असर ग्रहण किया हमने कि हम परमार्थ से ही बहक गए, अहम में आ गए, अभिमान में आ गए, दूसरों को नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यश भी माया का रूप धारण कर गया, अर्थात जो ये यश के कारण ऊंची अवस्था बनी थी, इसकी ऊंची अवस्था से नीचे दर्जे पर आ गया। कितनी अजीब सी बात कि जिस गुण के कारण यश प्राप्त हुआ, उसी गुण को ही खो दिया। जिसको ये ज्ञान याद रहता है, वो माया से होशियार रहता है, अर्थात इस ज्ञान को कवच बनाए रखता है। इसलिए कहते हैं कि इस ढाल को समक्ष रखना है, सामने रखना है, इस हरि को विसारना नहीं है, इसको आंखों से ओझल नहीं करना है। वही बात आती है कि राम लक्ष्मण सीता की मिसाल जो कई कई वर्षों से, कई समय से दी जा रही है कि किस प्रकार से राम चल रहे हैं, उनके पीछे सीता चल रही है और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं होकर। दाएं या बाएं अगर राम के ठीक पीछे सीता है और कतार, लेकिन लक्ष्मण क्यों कभी दाएं कभी बाएं हो रहे हैं? जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं तो एक प्रतीक के रूप में देखता हूँ, राम राम है और सीता एक माया का रूप है। अगर मैं सीता के ठीक पीछे चलूँ तो राम आँखों से ओझल हो जाएंगे, अगर दाएं और बाएं चलता हूँ तो राम भी नज़र आते हैं और सीता भी, दोनों ही नज़र आते हैं। अगर ठीक सीता के पीछे चलूँ तो राम नज़र नहीं आएंगे, अगर राम ही नज़र नहीं आएंगे तो रहा क्या? इसलिए मैं दोनों को ही देखता हूँ। धन निरंकार जी।